हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 परीक्षा पाठ को पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ, व्याख्या एवं पठित गद्यांश को भी सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। रियासत मीन्स राज्य, देवगढ़ उस राज्य का नाम था। इसके जो दीवान थे, दीवान मीन्स मंत्री, जिनका नाम सुजान सिंह था, वह जब बूढ़े हो गए यानी वृद्धावस्था आ गया तो उन्हें परमात्मा की याद आई, यानी भक्ति भाव करने का विचार हुआ। जाकर महाराज से विनय की, महाराज से उन्होंने विनती किया कि दीनबंधु, हे महाराज, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। तो अपने आप को दास कहें कि दास ने आपकी सेवा कितने साल तक की है? 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, यानी अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही है। अब मेरे अंदर राजकाज संभालने की शक्ति नहीं है। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, यानी कहीं कार्य करते हुए मुझसे गलती हो जाए तो बुढ़ापे में मुझे कलंक लगेगा। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। नेक नामी मीन्स प्रतिष्ठा, सम्मान किस में मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। यानी राजा साहब सुजान सिंह जो नीति कुशल मंत्री थे उनका बहुत ही सम्मान करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार की प्रार्थना स्वीकार कर ली। कौन सी प्रार्थना थी? दीवान पद छोड़ने की। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। इस रियासत के लिए नया दीवान जो है आपको ही खोजना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं खोजेगा। शब्दार्थ। रियासत, रियासत मीन्स राज्य, क्षेत्र विशेष जिस पर राजा का शासन हो। दीवान मीन्स मंत्री या राजकाज देखने वाला व्यक्ति। परमात्मा मीन्स ईश्वर भगवान। विनय मीन्स निवेदन या अनुरोध। दीनबंधु मीन्स गरीबों के मित्र, करुणावान। अवस्था मीन्स उम्र, आयु। राजकाज मीन्स शासन कार्य, प्रशासन। संभालना मीन्स देखभाल करना, संभालना। भूल चूक मीन्स गलती या त्रुटि। बुढ़ापा मीन्स वृद्धावस्था, उम्र का अंतिम पड़ाव। दाग मीन्स कलंक या अपयश। नेक नामी मीन्स अच्छा नाम, प्रतिष्ठा। नीति कुशल मीन्स नीति में कुशल, राजनीति और प्रशासन में निपुण। शर्त मीन्स नियम, बाध्यता जो मानना आवश्यक हो। इस तरह इसका शब्दार्थ आप कॉपी में लिख लेंगे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, आवश्यकता है। कैसा दीवान? सुयोग्य। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। किसकी सेवा में उपस्थित हो? सुजान सिंह के। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, यानी स्नातक की डिग्री उनके पास हो, पढ़े लिखे हों काफ़ी, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है, यानी बिल्कुल स्वास्थ्य उनका अच्छा होना चाहिए। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी जो अपने आप को जो बीमार हो उस व्यक्तियों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। कितने दिन तक? 1 महीने तक। जो भी उम्मीदवार आएगा 1 महीने तक उन उम्मीदवारों को, यानी जो भी उम्मीदवार आएगा उन्हें 1 महीने तक
उनका 1 महीने तक, यानी जो भी उम्मीदवार आएगा उनका 1 महीने तक रहन सहन देखा जाएगा, उनके व्यवहार का भी देखभाल किया जाएगा, जिसके आधार पर यह निर्णय होगा। विद्या का कम, यानी विद्या का अधिक महत्व नहीं दिया जाएगा, परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा, यानी कर्तव्यों का, उसके कर्म का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, अर्थात खरे उतरेंगे, पास होंगे, वे इस उच्च पद यानी दीवान का जो पद है उस पर सुशोभित होंगे, विराजमान होंगे। तो इस तरह इसका व्याख्या आप देखें। शब्दार्थ: सुयोग्य मीन्स योग्य या सक्षम, योग्य या सक्षम। दीवान मीन्स मंत्री, राज का प्रमुख अधिकारी। सज्जन मीन्स भले आदमी, सम्मानित व्यक्ति। वर्तमान मीन्स अभी का या वर्तमान समय का। आवश्यक मीन्स जरूरी या अनिवार्य। हृष्ट पुष्ट मीन्स स्वस्थ या ताकतवर। मंदाग्नि मीन्स पाचन शक्ति की कमी या धीमी पाचन क्रिया अर्थात बीमार। कष्ट मीन्स तकलीफ, कठिनाई। रहन सहन मीन्स जीवन शैली, रहने का तरीका। आचार विचार मीन्स नैतिकता और सोच अर्थात स्वभाव और विचारधारा। विद्या मीन्स ज्ञान या शिक्षा। कर्तव्य मीन्स उत्तरदायित्व या दायित्व। तो इसका आप शब्दार्थ अवश्य लिखेंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, यानी सभी मुल्क में देश, पूरे देश के लोग उस पद को पाने के लिए देवगढ़ की तरफ चल दिए। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार का कैद नहीं, यानी इतना ऊंचा पद और किसी भी प्रकार की बंदिश इसमें नहीं है, केवल नसीब का खेल है। नसीब मीन्स भाग का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग परखने के लिए, परखना मीन्स जांचने के लिए चल खड़े हुए, वहाँ जाने के लिए तैयार हुए और चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, चूँकि पूरे मुल्क से आ रहे थे, देश से आ रहे थे, तो देवगढ़ में क्या हुआ, नए नए लोग और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई दे रहे थे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी, जैसे इस समय कोई विज्ञापन निकलता है, भर्ती निकलती है, तो भर्ती में शामिल होने के लिए बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, वही हालत यहाँ पर भी था। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी होता, यानी नए नए फैशन पहनने वाला होता, तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ होता, और कोई जो है सादा जीवन उच्च विचार की विचारधारा का होता। रंगीन इमामे मतलब रंगीन इमामे, रंगीन मीन्स रंग बिरंगे, इमामे मीन्स पगड़ी, टोपी, चोगे, लंबे गाउन और नाना प्रकार के अंगरखे। अंगरखे मीन्स कुर्ता, और कंटोप कानों पे, और कंटोप अर्थात एक प्रकार की टोपी देवगढ़ में अपनी सदत दिखाने लगी। रंगीन इमामी मीन्स रंग बिरंगी पगड़ी, चोगे एक प्रकार का गाउन, और नाना प्रकार के अंगरखे, नाना प्रकार के अंगरखे मतलब कुर्ता, और कंटोप एक प्रकार की टोपी देवगढ़ में अपनी सदत दिखाने लगी। कहाँ पर दिखाने लगी? देवगढ़ में। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, यानी पढ़े लिखों की संख्या बहुत ही अधिक थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है, क्योंकि सनद की, प्रमाण पत्र की किसी भी प्रकार की कैद बंदिश नहीं थी, फिर भी लोग प्रमाण पत्र के साथ आए थे अपने आप को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। शब्दार्थ: मुल्क मीन्स देश, तहलका मीन्स हलचल या हंगामा, ऊंचा पद मीन्स उच्च स्थान, उच्च पदवी, कैद मीन्स बंधन, नसीब मीन्स किस्मत, भाग परखना मीन्स किस्मत आजमाना। उम्मीदवार मीन्स पद के इच्छुक व्यक्ति। पुरानी सादगी मीन्स सादा पहनावा। रंगीन इमामी मीन्स रंग बिरंगी पगड़ी या टोपियाँ।
चोंगे मीन्स लंबे वस्त्र या गाउन। अंगरखे मीन्स एक प्रकार का कुर्ता या वस्त्र। कंटोप मीन्स टोपी या पगड़ी। विशेष संख्या मीन्स बड़ी संख्या। ग्रेजुएट मीन्स स्नातक। सनद मीन्स डिग्री या प्रमाण पत्र। पर्दा ढकना मीन्स छुपाना। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर्श सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। जो भी लोग दीवान के पद के लिए उम्मीदवार आए थे, उन महानुभावों का आदर सत्कार का बहुत ही अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन की अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखने की कोशिश करता था। यानी हर कोई मनुष्य अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे, यानी घर पर वह कितने बजे तक सोया करते थे? 9 बजे तक। किसी का नाम न लिख करके यहाँ ए लिखा गया है। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं, यानी सुबह भोर में ही उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हैं। मिस्टर द से और जय से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, यानी घर पर वह नाक में दम होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है परेशान होना। नाक में दम होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है परेशान करना। तो वह नौकरों को परेशान करते थे। कौन? द से और जय। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से भी बातचीत नहीं करते थे, यानी नौकर को भी आप और जनाब कह करके ही बुलाते थे। मिस्टर ल को किताब से घृणा थे, यानी किताब देखना नहीं चाहते थे, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, यानी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। यानी किसी से भी बात किया जाए तो उसके अंदर नम्रता, विनम्रता और सदाचार का देवता जैसे मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का ही झंझट है। परेशानी, झंझट में परेशानी, 1 महीने की ही तो परेशानी है, इसमें अच्छा आचरण करें, किसी तरह काट लें। 1 महीना किसी तरह से काट लेंगे, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी जो सुजान सिंह थे, वह जौहरी मीन्स जांच परख करने वाला। जौहरी मीन्स जांच परख करने वाला, आड़ में ही यानी छिपकर ही बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है, कि ये जो दिखावटी लोग हैं इनमें हंस अच्छा आदमी कहाँ पर छिपा हुआ है, कौन है। बगुलों में हंस छिपा होना मतलब क्या है? दिखावटी को बीच में वास्तविकता की तलाश करना। शब्दार्थ प्रबंध में व्यवस्था। उषा मीन्स भोर का समय। नम्रता मीन्स विनम्रता। सदाचार मीन्स अच्छे आचरण। झंझट मीन्स परेशानी या कठिनाई। सिद्ध मीन्स पूरा होना। महानुभाव मीन्स सम्मानी व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। टहलते मीन्स धीरे धीरे चलना। नाक में दम करना मीन्स परेशान करना। वगैर मीन्स बिना। जनाब मीन्स आदर सूचक संबोधन है। घृणा नफरत। ग्रंथ मीन्स पुस्तक। काटना मीन्स कठिन परिस्थितियों को सहना। जौहरी मीन्स पारखी व्यक्ति। आड़ मीन्स छिपकर। बगुले में हंस मीन्स सफ़ेद रंग के कारण बगुलों को हंस जैसा दिखने की उपमा दी गई है। मतलब यह देखना कि दिखावे के बीच में असली गुणी व्यक्ति कौन है। बगुला एक प्रकार के पक्षी है, यहाँ ढोंगी या कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया गया है और हंस अच्छे लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। हंस उच्च नैतिकता वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। इस तरह इसका अर्थ था, शब्दार्थ आप लिखेंगे। पठित गद्यांश। अब इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और जो सही विकल्प होगा उसका उत्तर देंगे। प्रश्न 1, सरदार सुजान सिंह ने उम्मीदवारों के लिए एक व्यवस्था की थी। क्या? साधारण व्यवस्था। प्रश्न 1, सरदार सुजान सिंह ने उम्मीदवारों के लिए क्या व्यवस्था की थी? विकल्प नंबर क
साधारण व्यवस्था, ख अच्छा प्रबंध, ग कोई व्यवस्था नहीं, घ केवल भोजन की व्यवस्था। तो कौन सा विकल्प सही होगा? अच्छा प्रबंध। प्रश्न 2, लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, यह वाक्य क्या दर्शाता है? विकल्प क उम्मीदवारों का धैर्य, ख उम्मीदवारों का स्वार्थ, ग उम्मीदवारों की मेहनत, घ उम्मीदवारों चित्तमिस बुद्धि। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? जो भी सही है आप कमेंट में अवश्य लिखिए। ख उम्मीदवारों का स्वार्थ। प्रश्न 3, बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है, इस कथन का क्या अर्थ है? क योग्य उम्मीदवार की तलाश, ख सुंदर पक्षी की खोज, ग बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान, ग सच्चे मनुष्य की पहचान। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सच्चे मनुष्य की पहचान। प्रश्न 4, सरदार सुजान सिंह को कैसे पता चला कि कौन योग्य है? विकल्प क उम्मीदवारों की वेशभूषा देखकर, ख उम्मीदवारों के व्यवहार को देखकर, ग उम्मीदवारों की शिक्षा देखकर, घ उम्मीदवारों के उत्तर देखकर। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ख उम्मीदवारों के व्यवहार को देखकर। प्रश्न 5, उम्मीदवारों का व्यवहार किस प्रकार का था? नम्र और सदाचारी दिखावटी, ख क्रोधित और अशिष्ट, ग निष्ठावान और ईमानदार, घ गंभीर और शांत। नम्र और सदाचारी दिखावटी इस तरह के ही व्यवहार थे। तो ऐसे आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। किसको सूझी? नए फैशन वाले, उनको यह सूझी। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। मजे मीन्स अच्छे खिलाड़ी। यह भी तो आखिर एक विद्या है, हॉकी भी एक विद्या है, इसमें अपने आप को अच्छा दिखाया जाए, इसे क्यों छिपा रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए, यानी अच्छा खेल जाएं, इससे वह खुश हो जाएं। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल का मैदान बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर की अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस यहाँ पर फाइल की तरह से इधर के उधर ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, यानी अलग था। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, और जो पढ़े लिखे भले मानुस जैसे दिखते थे वह शतरंज और ताश खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। दौड़ कूद के जो खेलते हैं वह बच्चों के खेल समझे जाते थे, इसलिए दौड़ कूद का खेल नहीं किए। सूझी मीन्स विचार आया, मजे हुए मीन्स अनुभवी या कुशल, विद्या मीन्स ज्ञान या कौशल, हाथों की सफाई मीन्स चतुराई या निपुणता, फील्ड मीन्स खेल का मैदान, अप्रेंटिस मीन्स प्रशिक्षु या काम सीखने वाला व्यक्ति, ठोकरे खाना मीन्स इधर उधर भटकना, कठिनाइयों का सामना करना, रियासत मीन्स रजवाड़ा राजा का शासन क्षेत्र, भले मानुष मीन्स सज्जन या भले लोग, गंभीर मीन्स गंभीरता से किया जाने वाला या महत्व का, दौड़ कूद मीन्स शारीरिक श्रम वाले खेल। तो ये आपका शब्दार्थ होगा जिसे आप लिखेंगे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है। धावे के मतलब दूसरे पक्ष के लोग जब गेंद को लेकर के चलते थे तो लग रहा है कि कोई लहर आ रही हो, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है, यानी इससे आगे नहीं जा सकते। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, यानी भीग गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे में झलक रही थी, यानी उनकी गर्मी जो है, जोश उमंग उत्साह जो था वह कहाँ झलक रहा था? चेहरे पर झलक रहा था। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, थक गए, लेकिन हार जीत का निर्णय
न हो सका, हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। थोड़ी दूर पे क्या था? नाला। पर उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। जो भी राहगीर थे उनको नाले में से चलकर ही पार करना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, सांस ले रहे थे, आराम कर रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। यानी नाले में कीचड़ कुछ था और कुछ चढ़ाई बहुत ऊंची थी, इसलिए गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी। शब्दार्थ: धावे के लोग में हमला करने वाले खिलाड़ी अर्थात दूसरे पक्ष के लोग। लहर मीन्स यहाँ तेजी से बढ़ने वाले खिलाड़ी की ओर बताया गया है। लोहे की दीवार एक मजबूत और अवरोधक रक्षा पंक्ति। झलक मीन्स दिखाई देना। धूमधाम मीन्स जोश और उत्साह का वातावरण। खून की गर्मी मीन्स शरीर की ऊर्जा और जोश का संकेत। पथिक मीन्स यात्री या राहगीर। कीचड़ मीन्स गीली और चिपचिपी मिट्टी। चढ़ाई मीन्स ऊपर चढ़ने का कठिन रास्ता। तो ये आपका शब्दार्थ होगा जिसे आप लिखेंगे। वह कभी बैलों को ललकारता यानी बोलता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता कि पहिए कीचड़ से निकल जाए, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और न चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। गाड़ी तो ऊपर नहीं चढ़ रही थी, अगर चढ़ भी रही तो कुछ दूर चढ़ती और फिर खिसक करके कहाँ पहुंच जाती? नीचे। किसान बार बार जोर लगाता, बार बार बल लगाता और बार बार झुझलाकर, चिढ़कर, परेशान होकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। उभरना मीन्स निकलना, तो वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, ताकता मीन्स देखता, मगर वहाँ कोई भी सहायक नज़र नहीं आता, कोई भी सहायक नज़र नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी सहायता करे। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। इसी बीच जो भी खिलाड़ी हॉकी के थे वह हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकल पड़े। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, डरते हुए देखा कि कोई हो सकता है जो उनकी सहायता करे, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मांग किसी से मदद नहीं पाया। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से, अर्थात मदद करने के विचार से नहीं देखा। जिनमें सहानुभूति न थी उनमें स्वार्थ था, यानी उनमें सहानुभूति नामक चीज़ नहीं था, सिर्फ स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल का नाम भी न था। उनके अंदर दयालुता और स्नेह का कोई भी भाव नहीं था। शब्दार्थ: ललकारता मीन्स बैलों को जोर देकर हाँकना या आवाज़ देना। झुझलाकर मीन्स चिढ़कर। उभरने मीन्स यहाँ गाड़ी की कीचड़ या चढ़ाई से बाहर आने की कोशिश। आपत्ति मीन्स मुसीबत, संकट। सामी हुई आंखें मीन्स डरी हुई या भयभीत नजरें। सहानुभूति मीन्स दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की भावना। स्वार्थ मीन्स सेवा, अपने लाभ के बारे में सोचने की प्रवृत्ति। मद मीन्स अहंकार, घमंड। उदारता मीन्स दयालुता और दूसरों की मदद करने की स्वभाव। वात्सल मीन्स प्रेम और स्नेह, विशेषकर बड़ों का छोटों के प्रति। इस तरह आप शब्दार्थ लिखेंगे। लेकिन उसी समय समूह में एक ऐसा मनुष्य था, यानी हॉकी के खिलाड़ियों में ही एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला आता था। वह लंगड़ाता हुए पीछे धीरे धीरे आ रहा था। अकस्मात में से एकाएक उसकी निगाह, नज़र गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया, रुक गया। वहीं उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, यानी जो ही वह किसान की सूरत देखा, शक्ल देखा, उसे सब बातें ज्ञात हो गई। मालूम हो गया कि गाड़ी कीचड़ से निकल, नाले से निकल
नहीं पा रही है। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा हुआ है, एकदम स्वस्थ आदमी खड़ा हुआ है। झुककर बोला, हुजूर, हे श्रीमान महोदय, मैं आपसे कैसे कहूँ, मैं आपसे कह कैसे सकता हूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम बड़ी देर से फंसे हो, बहुत देर हो गया तुम्हें यहाँ फंसे हुए, रुके हुए। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, यानी बैलों को तैयार करो और बोलो, और मैं पहियों को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है और मैं पहियों को क्या करता हूँ, ढकेल रहा हूँ, जिससे गाड़ी अभी ऊपर चढ़ जाएगी। हृदय में दया, मन की करुणा और सहानुभूति, साहस में हिम्मत या आत्मविश्वास, अकस्मात में अचानक या बिना किसी पूर्व सूचना के, निगाह में दृष्टि नज़र, ठिठक गया में रुक जाना, अचानक थम जाना, ज्ञात में समझना, पता चलना, गठे हुए बदन में मजबूत और सुडौल शरीर, साधो में से यहाँ बैलों को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है, ढकेलता में धक्का देकर आगे बढ़ाना। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे, मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। आपने मुझे उबाल लिया, मेरा उद्धार कर दिया, नहीं तो मुझे पूरी रात यहाँ नाले पर ही बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण, चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, जिसके लिए आप आए हैं। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, ध्यान से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं हैं? यानी यह संदेह हो गया कि क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया, यानी जान लिया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, यानी गहरे पानी में ही ढूंढने से मोती मिलता है, अच्छा कार्य करने से ही अच्छा चीज प्राप्त होता है। उत्साह में धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करना, गड़ गया मीन्स अंदर धंस गया। हिम्मत न हारी मीन्स साहस से आत्मविश्वास नहीं खोया। ललकारा मीन्स जोर से पुकारा, प्रेरित किया। उबाल लिया मीन्स बचा लिया, कठिनाई से बाहर निकाल दिया। इनाम मीन्स पुरस्कार या उपहार। गंभीर भाव मीन्स गंभीरता या जिंदगी के साथ। दीवानी मीन्स यहाँ कृतज्ञता का उपहार है। गौर से मीन्स ध्यानपूर्वक। चेहरा मोरा मीन्स शक्ल सूरत। भाप गया मीन्स समझ गया, जान गया, आभास हो गया। तो इस तरह से आप इसका शब्दार्थ लिखेंगे। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया, यानी जो 1 महीने का समय था वह पूरा हो गया। अब चुनाव का दिन आ गया, जिस दिन दीवान चुनना था। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही अपनी अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। किस्मत में भाग। दिन काटना पहाड़ हो गया। अभी एक एक समय काटना बहुत भारी हो रहा था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे, यानी आशा था कि हम होंगे, निराशा होता हम नहीं होंगे तो क्या होगा। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, किसका भाग खुलेगा। न जाने किस किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, किस पर लक्ष्मी की, धन की कृपा दृष्टि आज होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे, यानी उपस्थित हो गए। उम्मीदवारों के कलेजे, दिल, धड़कन क्या कर रहे थे, धड़क रहे थे, धक धक कर रहे थे कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। निदान में अंत में, उम्मीदवार में प्रत्याशी, किस्मतों का फैसला में इस भाग का निर्णय। दिन काटना पहाड़ हो गया, में समय बिताना बहुत कठिन हो गया। आशा और निराशा के रंग, मिस उम्मीद और निराशा के भाव। लक्ष्मी की कृपा दृष्टि, मिस धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी की अनुकंपा। दरबार मिस राजा या उच्च पदाधिकारी की सभा स्थान। रईस मिस अमीर और सम्मानित व्यक्ति। धनाढ्य मिस बहुत धनी व्यक्ति। दीवानी मिस उच्च पद के इच्छुक व्यक्ति। सज धज मिस विशेष प्रकार से तैयार होना।
कलेजे धड़क रहे थे, मीन्स दिल घबराहट और बेचैनी से तेजी से धड़क रहा था। इस तरह इसका शब्दार्थ है, आप इसे अवश्य लिखेंगे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों महोदयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। यानी 1 महीने का जो समय आपसे लिया था सुनने के लिए, उसमें जो आपको कष्ट मिला है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। इस राज के सौभाग्य से, किस्मत से हमें ऐसा पुरुष क्या हुआ है, मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वह कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। जो भी हैं यह प्रसिद्धि के मार्ग पे बैठे हुए हैं, अपने सम्मान के मार्ग पे शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है, यानी ऊंचे स्थान पे हैं तो वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पद पर बधाई देता हूँ। यानी जो सहायता किए थे उनका नाम था जानकी नाथ शाह, उनको दीवानी पद मिला, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। शब्दार्थ: दीवानी मीन्स रियासत के प्रशासन का प्रमुख पद, महाशय मीन्स सज्जनों, हृदय मीन्स मन आत्मा, दया मीन्स करुणा परोपकार की भावना, आत्मबल मीन्स आत्मविश्वास साहस, उदार मीन्स दयालु परहितकारी, आपत्ति मीन्स कठिनाई संकट, सौभाग्य मीन्स अच्छा भाग शुभ अवसर, कीर्ति मीन्स यश या प्रसिद्धि, मान मीन्स सम्मान, शिखर मीन्स उच्चतम स्थान या चोटी, रियासत मीन्स राज या प्रशासन। तो आप शब्दार्थ अवश्य लिखेंगे। इस तरह से परीक्षा में कौन पास हुआ? पंडित जानकी नाथ शाह, और उन्हें क्या मिली? दीवानी। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? जानकी नाथ की तरफ। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, और जो भी उम्मीदवार थे वह भी उनकी तरफ देखें, मगर उन आंखों में सत्कार था। अब क्या था? सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। और जो उम्मीदवार थे उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फरमाया, आप लोग को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है, निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा, यानी गरीब लोगों को कभी भी दुख नहीं देगा। उसका संकल्प दृढ़ है, यानी जो भी ठान लेगा उसे अवश्य करेगा। जो उसके चित्त के स्थिर रखेगा, उसके मन को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इस तरह से प्रेमचंद का यह लिखा हुआ कहानी परीक्षा समाप्त हुआ। शब्दार्थ देखते हैं। कर्मचारी मीन्स नौकरी करने वाले व्यक्ति, रईस मीन्स अमीर धनवान, सत्कार मीन्स आदर सम्मान, ईर्ष्या मीन्स जलन द्वेष, फरमाया मीन्स कहा घोषणा की, जख्मी मीन्स घायल, दलदल मीन्स कीचड़ गीली और धंसने वाली जमीन, आत्मबल मीन्स आत्मविश्वास मानसिक शक्ति, वास मीन्स निवास या स्थिरता, सतावेगा मीन्स परेशान करेगा तकलीफ देगा, संकल्प मीन्स दृढ़ निश्चय पक्का इरादा, दृढ़ मीन्स मजबूत अटल, चित्त मीन्स मन या हृदय, स्थिर मीन्स शांत या अड़िंग, धोखा मीन्स छल या ठगी। तो इसके शब्दार्थ को आप अवश्य लिखेंगे। लेखक से परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ एक महान कहानीकार थे। हिंदी के प्रसिद्ध महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियों और उपन्यास लिखे। कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह जो आप पढ़े ही हैं, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई, प्रशंसा भी की गई। इनका जन्म 1880 में हुआ था
और मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। धन्यवाद, आज बस इतना ही।